बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने रिसेंटली बॉलीवुड को लेकर जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं उसकी वजह से वो खुद नेटिजन्स के गुस्से का शिकार हो गई हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क उठे हैं रानी मुखर्जी पर। दरअसल भारतीय सिनेमा को दुनिया में बेस्ट बताकर साउथ डायरेक्टर की बात पर रानी मुखर्जी का बयान आया। इसी पर यूजर्स ने जमकर रानी मुखर्जी की क्लास लगा दी। जी हाँ, एक राउंड टेबल इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने साउथ के डायरेक्टर पृथ्वी कोनानून पर अपनी राय रखी और फिल्मों और आइडिया को लेकर चल रही बातचीत में पृथ्वी ने जब कहा ईरानी सिनेमा आइडिया के मामले में भारतीय सिनेमा से आगे है, रानी ने इसी पर अपना पक्ष रखते हुए जो कहा इसे लेकर वो काफी बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में 1990s की टॉप एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, जिन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद होम ब्रेकर का टैग भी हासिल किया था, जिसके लिए वो काफी क्रिटिसाइज की गई थी। बॉलीवुड में उन्होंने शादी के बाद कुछ ही फिल्में की, लेकिन मर्दानी और मर्दानी 2 के जरिए रानी मुखर्जी एक बार फिर से अपनी करियर में ऊंचे पायदान पर पहुंचती नजर आई और ब्रेक के बाद रानी मुखर्जी को एक नया मौका मिला नए सिरे से अपनी करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का। खैर, रानी मुखर्जी अपने जमाने की टॉप डिमांडिंग एक्ट्रेस रही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रानी मुखर्जी की एक एक स्टेटमेंट्स काफी मायने रखते हैं बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड की इमेज के लिए। ऐसे में बॉलीवुड की इमेज बनाने की ही कोशिश थी रानी की, जिसमें वो खुद ही बुरी तरह से फंस गई और बहुत ही भारी पड़ा उनका बॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री की तारीफ करना। जी हाँ, बेबाक अंदाज में रानी मुखर्जी हमेशा ही लोगों को अपना कायल करती आई है, लेकिन इस बार उनकी बेबाकी उन पर काफी भारी पड़ी है। दरअसल पृथ्वी ने कहा ईरानी सिनेमा आइडिया के मामले में न सिर्फ भारतीय सिनेमा से आगे है बल्कि और भी हर मामले में आगे। इसी पर रानी ने असहमति जताई और इसके बाद उन्होंने जब भारतीय सिनेमा को सबसे अव्वल दर्जे पर रखा तो इस पर ट्विटर पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और राउंड टेबल पर रानी मुखर्जी के स्टेटमेंट के खिलाफ लोगों ने जमकर आवाज भी उठाई। खैर, रानी मुखर्जी के स्टेटमेंट से क्या आप वाकई में सहमति जताते हैं या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वैसे रानी मुखर्जी को ट्रोल करते हुए लोगों ने अपनी तरफ से अपनी राय व्यक्त करते हुए क्या क्या कहा, इससे जुड़े कुछ उदाहरण हमारी इस रिपोर्ट में आप सबके बीच हम जरूर पेश करना चाहेंगे। रानी मुखर्जी को ट्विटर पर ट्रोल करते हुए कुछ लोगों का ये कहना है कि जब आप देश से बाहर ज्यादा फिल्में नहीं देखते हैं तो ऐसा ही आपकी रिएक्शंस होते हैं। रानी मुखर्जी का एक भी पॉइंट मतलब का नहीं है। वहीं दूसरे ने कहा भारत बेस्ट है और हम बेस्ट फिल्में बनाते हैं, बोलने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरों को ये बात हमारे लिए कहनी चाहिए, यह अहंकार भरी बात लग रही है। यानी कि रानी का ये घमंड कह रहा है। वैसे रानी को इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि आदित्य चोपड़ा की वो पत्नी है। आदित्य चोपड़ा जितनी भी फिल्में बना रहे हैं, जिस तरह से उनकी फिल्में हिट हो रही है, इसे लेकर भी रानी अपने हस्बैंड के पक्ष में अपनी बात इनडायरेक्टली रखना चाह रही है, ये भी लोगों को लग रहा है। वहीं रानी की बात को काउंटर करते हुए यूजर ने यह भी कहा हम सही में हर तरह की फिल्म बनाते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम बेस्ट हैं। रानी ने जो कहा वो सही नहीं। इंटरनेशनल सर्किट में हमारी फिल्में इतना संघर्ष क्यों करती हैं? हमारी ज्यादातर फिल्में घटिया और साधारण होती हैं। ये कहकर रानी मुखर्जी को निशाने पर लिया गया है। गौर हो कि आखिरी बार रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में देखा गया था। फिल्म 12वीं फेल की बात करते हुए रानी मुखर्जी ने जो कहा था, इस पर विधो विनोद चोपड़ा की तारीफ भी की गई। हालांकि विक्रांत मैसी ने लीड रोल इसमें प्ले किया। इस फिल्म को लेकर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है क्योंकि कहानी आईपीएस अफसर की है जो कि रियल लाइफ की स्ट्रगल की आधारित फिल्म बयां कर रही है।